बेताल पच्चीसी की एक कहानी। 3 भक्तों द्वारा एक स्त्री की रक्षा। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैन नगर में एक सुंदर और गुणवान ब्राह्मण कन्या का विवाह एक योग्य ब्राह्मण युवक से हुआ। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। विवाह के कुछ समय बाद ही युवक को किसी अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। कई वैद्यों और औषधियों का सहारा लिया गया, परंतु उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही गई। अंततः वह युवक इस दुनिया से विदा हो गया और उसकी पत्नी के जीवन में दुख का सागर उमड़ पड़ा। अपने प्रिय पति की मृत्यु के कारण वह अत्यंत दुखी हो गई और उसका संसार जैसे उजड़ गया। किसी तरह परिजन उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शव को शमशान घाट ले गए। इस कठिन समय में 3 ब्राह्मण युवक भी वहां पहुंचे जो उसके प्रति सहानुभूति रखते थे। वे तीनों उस महिला के प्रति विशेष आस्था रखते थे और उसे अपनी मित्र या प्रेमिका मानते थे। उस स्त्री के साथ उनके प्रेम और स्नेह का गहरा संबंध था, इसलिए उसकी मृत्यु को सहन कर पाना उनके लिए असंभव हो गया था। उन तीनों ने ठान लिया कि वे उस महिला के जीवन को फिर से वापस लाने के लिए कुछ भी करेंगे। 3 ब्राह्मणों का संकल्प। उन तीनों ब्राह्मणों ने एक एक कार्य को अपने कंधों पर उठाने का निर्णय लिया ताकि उस स्त्री को फिर से जीवित किया जा सके और उसकी रक्षा की जा सके। पहला ब्राह्मण, पुनर्जीवन की तपस्या। पहले ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वह इस स्त्री के पुनर्जीवन के लिए कठोर तपस्या करेगा। वह कई वर्षों तक कठिन तप में लीन रहा। उसने कई प्रकार की साधनाएं की और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनेक व्रतों का पालन किया। उसकी अटूट श्रद्धा और निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे वरदान दिया कि उसे मृतकों को पुनर्जीवित करने की शक्ति प्राप्त होगी। अपनी इस शक्ति का उपयोग करके वह उस स्त्री को पुनः जीवित करना चाहता था। दूसरा ब्राह्मण, सुरक्षा का संकल्प। दूसरे ब्राह्मण ने प्रण लिया कि वह हर परिस्थिति में उस स्त्री की रक्षा करेगा। उसने कई प्रकार की रक्षा मंत्रों और विद्या का अभ्यास किया जिससे उससे बल और शक्ति प्राप्त हुई। उसका मानना था कि यदि वह स्त्री पुनर्जीवित हो भी जाए तो उसे जीवन भर कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए वह उसकी सुरक्षा का भार अपने कंधों पर लेगा। उसने आत्मबल और योग साधना में निपुणता हासिल कर ली ताकि वह किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों से उसकी रक्षा कर सके। तीसरा ब्राह्मण, अस्थियों का संकलन। तीसरे ब्राह्मण ने ये संकल्प लिया कि वह उस स्त्री की अस्थियों को संचित करेगा और जब उसका पुनर्जीवन किया जाएगा तब उसकी अस्थियों को जोड़कर उसे एक संपूर्ण रूप देगा। उसने उसकी अस्थियों को अत्यंत ध्यानपूर्वक संजोकर रखा ताकि उसकी अस्थियों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। उसकी श्रद्धा और भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि वह स्त्री पुनः जन्म ले और उसका शरीर पूर्ण रूप से तैयार हो सके। पुनर्जीवन की प्रक्रिया। तीनों ब्राह्मणों ने अपने अपने संकल्प पूरे किए और एक दिन सभी अपने अपने कार्य संपन्न कर उस शमशान घाट में एकत्रित हुए जहां महिला का शरीर था। सबसे पहले ब्राह्मण ने अपनी तपस्या से प्राप्त शक्ति का उपयोग करके उसे पुनर्जीवित किया। जैसे ही वह स्त्री जीवित हुई, दूसरा ब्राह्मण उसकी रक्षा में खड़ा हो गया ताकि किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं या बुरी शक्तियां उसे नुकसान न पहुंचा सकें। तीसरे ब्राह्मण ने उसकी अस्थियों को फिर से जोड़कर उसे पूर्ण शरीर प्रदान किया। इस प्रकार तीनों के प्रयासों से वह स्त्री पुनः जीवन को प्राप्त हुई और अपने असली स्वरूप में वापस आ गई। विवाद और प्रश्न। अब वह स्त्री जीवित हो गई थी और तीनों ब्राह्मणों की तपस्या और समर्पण सफल हो गया था। लेकिन इसके बाद एक समस्या खड़ी हो गई कि अब उस स्त्री के साथ जीवन बिताने का अधिकार किसे मिले। तीनों ब्राह्मण उससे अपने प्रति समर्पित मानते थे और अपना दावा प्रस्तुत करते थे। प्रत्येक का मानना था कि वही उस स्त्री का असली हकदार है। इस समस्या का
हल निकालने के लिए वे तीनों ब्राह्मण उस स्त्री के साथ राजा के पास पहुंचे और अपनी अपनी बात रखी। राजा विक्रमादित्य को यह मामला समझ में आया, लेकिन निर्णय लेना कठिन था। उन्होंने सोचा कि सभी ब्राह्मणों ने अपने अपने तरीके से समर्पण दिखाया है, परंतु इसका सही उत्तर निकालना चाहिए कि उस स्त्री पर किसका अधिकार बनता है। बेताल का प्रश्न और विक्रमादित्य का उत्तर। बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, अब आप ये बताएं कि उस स्त्री पर असली अधिकार किसका होना चाहिए। क्या वह पहले ब्राह्मण का होना चाहिए जिसने उसे पुनर्जीवन दिया, या दूसरे का होना चाहिए जिसने उसकी सुरक्षा की, या फिर तीसरे का जिसने उसकी अस्थियों को जोड़ा। विक्रमादित्य ने गहराई से विचार किया और उत्तर दिया, इस स्त्री का असली अधिकार पहले ब्राह्मण का है जिसने उसे पुनर्जीवित किया। भले ही दूसरे और तीसरे ब्राह्मण ने अपनी अपनी ओर से योगदान दिया, परंतु जीवन देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए इस महिला पर अधिकार उसी ब्राह्मण का बनता है। उसने अपने तप और शक्ति से उसे पुनर्जीवन दिया है, इसलिए उसका अधिकार सबसे पहले आता है। विक्रमादित्य का उत्तर सुनकर बेताल ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की, लेकिन अपनी चालाकी से वह पुनः उड़कर पेड़ पर जा बैठा। कहानी का संदेश। इस कहानी में ये सिखाया गया है कि त्याग, तपस्या और समर्पण का अपना महत्व होता है, परंतु जीवन का पुनः संचार सबसे बड़ा कार्य है। इसके साथ ही यह कहानी न्याय और नैतिकता का भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और बुद्धिमानी को बेताल बार बार परखता है और विक्रम हर बार अपनी समझ से सही उत्तर देते हैं।